मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू के फराबीन और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुनने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूंगा कि हमारा मुआशरा बिगड़ कैसे रहा है। याद रखें, कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत को जवाल आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पहले सोच बदलती है, पहले अफकार व नजरियात बदलते हैं और फिर उसके बाद अमल के अंदर खराबियां पैदा होती हैं। और जब फिक्र व अमल जवाल पजीर हो जाए तो कौम को जवाल के रास्ते पर जाने से कोई कौम नहीं रोक सकती, कोई कायद नहीं रोक सकता, कोई रहनुमा नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिक्र कहां बदली, सोच कहां बदली, दिलो दिमाग के अंदर खराबी कहां पैदा हुई, तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहली हमारी फिक्र की कोताही का मामला यह है कि आज के 90% से ज्यादा मुसलमान अपनी जबान से ये कलेमात कहते हुए दिखाई देते हैं, मौलाना आज के दौर में इस्लाम पर अमल करना बहुत मुश्किल है। जहन इतना बोधा हो चुका, फिक्र इतनी बोधी हो चुकी कि अल्लाह की किताब पर ईमान लाने वाला बंदा और मुसलमान कहलाने वाला बंदा खुद इस्लाम और कुरान के बारे में अब ये कहता हुआ दिखाई देता है, अब इस किताब पर अमल करना डिफिकल्ट, अब कुरान की गाइडलाइन को फॉलो करना डिफिकल्ट, इस्लाम के रास्ते पर चलना डिफिकल्ट। जब आप ज़हनी तौर पर अपने आप को इसलिए तैयार कर चुके हैं कि कुरान ऐसी किताब है जिस पर आज के दौर में अमल नहीं किया जा सकता, इस्लाम ऐसा दीन है जिस पर आज के दौर में अमल करना मुश्किल है, तो आप मुझे बताइए, आप किस कुरान की तरफ लोगों को बुलाएंगे, किस कुरान की आयत को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार होंगे, किस इस्लाम की तरफ आप चलने के लिए तैयार होंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस फिक्र को बनाने के सिलसिले में, इस सोच को बनाने के सिलसिले में पूरी दुनिया की ताकतें लगी हुई हैं कि मुसलमान खुद बनफ्से नफीस इस चीज की तरफ आमादा हो जाए कि अब इस्लाम ऐसा दीन है माअज़ल्लाह जिस पर अमल करके दुनिया में तरक्की हासिल नहीं की जा सकती। ये माहौल बन चुका, ये सोच बन चुकी, हर आजादी में रुकावट, माअज़ल्लाह दुनिया का मुसलमान ये कह रहा है इस्लाम ही नजर आ रहा है, ये मत खाओ, ये मत पियो, ऐसे कपड़े मत पहनो। मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा, आप मुझे बताइए, इस्लाम से बेहतर दीन कौन सा हो सकता है। इस्लाम आज के दौर की हर परेशानी का सॉल्यूशन ही नहीं, बल्कि कयामत तक के हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनकर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमें अता फरमाया। इस्लाम अल्लाह का कानून है, अल्लाह का दीन है, अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इस दीन को हमारे लिए पसंद किया। रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये कहकर रब्बे कदीर ने वाज़े फरमा दिया, मेरे बंदे, मैंने तेरे लिए जो चीज पसंद की है वो दीन इस्लाम है। आप अंदाजा लगाएं, जिस दीन को अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया, उसी दीन पर आज का चलने वाला मुसलमान, आज का मुसलमान चलने के लिए तैयार नहीं। नतीजतन जब सोच ये बन गई, सिचुएशन ये बन गई, फिक्र ये बन गई कि कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना दुश्वार है, तो अब हजारहा आयतें पेश की जाएं, हजारहा अहादीस पेश की जाएं, बंदा सुनता जरूर है, वक्ती तौर पर महसूस तो करता है, लेकिन फिक्र आवाज देती है, मौलाना बहुत डिफिकल्ट है, आज के दौर में बहुत डिफिकल्ट है। इस सोच से बाहर निकलिए, इस फिक्र से बाहर निकलिए। अल्लाह का कोई कानून ऐसा नहीं जो बंदे के लिए डिफिकल्ट हो। आइए मैं रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से मिलने वाले कुरान की रोशनी के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूं।
मुझे बताइए, रोजा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फर्ज फरमाया, इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। परहेजगार बनाने के लिए अल्लाह ने रोजे को फर्ज फरमाए। लेकिन आप देखें, एक बंदा मुसाफिर है, मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान से कोई अमेरिका जाना चाहे, सुबह 5 बजे की फ्लाइट में बैठे और बैठने के बाद जब 15 घंटे या 18 घंटे का सफर तय करके जब अमेरिका की सरजमीन पर उसका फ्लाइट लैंड होगा, उस वक्त 18 घंटे के बाद भी वहां पर दिन ही होगा। अब जाहिर सी बात है, एक बंदा इतना लंबा सफर तय करके आया और आने के बाद अभी दिन ही मौजूद है, वो रोजा किस तरीके से रख सकेगा, किस तरीके से बर्दाश्त कर सकेगा? अगर इस सिचुएशन के अंदर वो रोजा छोड़ देता है तो गुनाह में गिरफ्तार होगा। इसी तरीके से एक इंसान मर्ज के अंदर गिरफ्तार है, शुगर का पेशेंट है, इसी तरीके से बहुत सारी बीमारियां उसको लगी हुई हैं, ज़ौफ है, नातवानी है। अब अल्लाह ने तो रोजा फर्ज फरमा दिया, बंदा ऐसी सिचुएशन के अंदर रोजा रखेगा तो उसकी जिंदगी जो है वो खतरे से करीब हो जाएगी, जान जाने का मामला होगा। तो मेरे करीम ने अपना दीन सख्त हम पर नाजिल नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाया फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अगर तुम मरीज हो या मुसाफिर हो तो गिनती के दिन बाद में पूरे कर लेना। तुम्हें इस हालत के अंदर रोजा तुम्हारे लिए छोड़ने की इजाजत दी जाती है। और उसके बाद अल्लाह के इस इरशाद ने इंसानों को ज़हन दिया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तकलीफ नहीं चाहता। पता चला अल्लाह की किताब आसानी दे रही है, अल्लाह के कानून में आसानियां मौजूद हैं, अल्लाह के कानून के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। ये दीन ऐसा नहीं जो नाकाबिल अमल हो, बल्कि मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, जो इस कुरान को फॉलो करता है, जो रसूल आज़म के इरशादात को फॉलो करता है, सबसे पहले अल्लाह उसकी जिंदगी को सुकून से भर दिया करता है और उसके दिल को इत्मीनान की दौलत से माला माल कर देता है। आइए समझाता हुआ चलूं, फहाशी आज के दौर का सबसे बड़ा मसला है और यानियत आज के दौर का सबसे बड़ा मसला है। फहाशी इतनी आम की जा रही है जिसकी कोई इंतहा नहीं। आइए मैं आपको बताऊं, कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कुर्बान जाइए खिताब पर। ये ईमान वालों कहकर खिताब क्यों फरमाया जा रहा है? जाहिर सी बात है, कहीं या अय्युहन नास है, लेकिन यहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू इसलिए कि जाहिर सी बात है, कोई बात मनवानी हो और किसी बात पर अमल कराना हो तो प्यार से बात की जाती है, शफकत से बात की जाती है, नरमी से बात की जाती है। तो अब रब्बे कदीर ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ए मेरे महबूब के दीवानों, ए कुरान को अल्लाह की किताब मानने वालों, ए मुझे रब मानने वालों, ए मेरे महबूब को आखिरी नबी मानने वालों, सुनो, तुम्हारे भले की बात तुमसे कही जा रही है। ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर न चलो, शैतान की पैरवी न करो। अल्लाहु अकबर। यहां मैं तवज्जो चाहूंगा, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कायनात के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से ज्यादा इंसानों का भला चाहने वाला कोई नहीं है। अल्लाह रहमानो रहीम है, वो अपने बंदों का भला ही चाहता है, अपने बंदों के लिए भलाई के फैसले फरमाता है। कितना भला चाहता है, हम सुबह से लेकर रात तक उसकी नाफरमानी करें फिर भी रिस्क के दरवाजे बंद नहीं करता। हम रातों दिन उसके इरशाद के खिलाफ जिंदगी गुजारें, वो हमें जिंदगी से महरूम नहीं रखता। आप अंदाजा लगाएं, सुबह उठते हैं उसकी नाफरमानी के साथ, रात सोते हैं उसकी नाफरमानी के साथ, लेकिन रिस्क के दरवाजे बंद नहीं करता। भूखा उठाता जरूर है, भूखा सुलाता नहीं है। ये मेरे रब की शान है, कितनी मेहरबानियां। आप अंदाजा लगाएं, आपका एक मुलाजिम अगर आपकी एक बात न माने, आप डांटी मारते हुए कहेंगे अगर आइंदा गलती की तो कल तुझे जॉब से निकाल दूंगा। ऐ मेरे रब तेरी अजमतों पर कुर्बान,
कि सुबह से लेकर रात तक हम तेरी नाफरमानी करते हैं, लेकिन तू ये नहीं फरमाता मेरे बंदे मेरी जमीन से तुझे निकाल दूंगा, मेरे बंदे मेरे आसमान के साए से तुझे महरूम कर दूंगा। नहीं, परवरदिगार अपने बंदों पर बेपनाह मेहरबान है, ऐसा मेहरबान कि फरमाता है व रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए है। सबक़त रहमती अला गज़बी, मेरे गजब पर मेरी रहमत गालिब आ गई। आप अंदाजा लगाएं, वो रहमान और रहीम, वो पालनहारे हकीकी, वो माबूदे बरहक, वो हमें इरशाद फरमा रहा है ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर न चलो, शैतान की पैरवी न करो। आप अंदाजा तो लगाएं, जिस चीज के बारे में रब फरमा रहा है, जाहिर सी बात है शैतान की पैरवी करने की बुनियाद पर हमारी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, हमारी आखिरत भी तबाह हो जाएगी। तभी तो मौला फरमाता है वो हमारा खैर खा है, वो हमारा भला चाहने वाला है। अब परवरदिगार ने आगे इरशाद फरमाया तुम्हें क्यों कहा जा रहा है कि शैतान के पीछे पीछे मत चलो, शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। तो कुरान कहता है वमन यत्तबि खुतवाति शैतान, जो शैतान के पीछे पीछे चलेगा तो शैतान क्या करेगा, फइन्नहु यामुरु बिल फहशाइ वल मुनकर, कि बेशक वो तुम्हें फहाशी का हुक्म देगा, वो तुम्हें बुराई का हुक्म देगा। पता चला शैतान मस्जिद की तरफ लेकर नहीं जाता, शैतान नेकी की तरफ लेकर नहीं जाता, शैतान कुरान की तरफ लेकर नहीं जाता, शैतान रहमान की तरफ लेकर नहीं जाता, शैतान मस्जिद की तरफ लेकर नहीं जाता, शैतान हमेशा बेहयाई की तरफ लेकर जाता है और बेहयाई का हुक्म देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा लगाएं, शैतान बेहयाई का हुक्म देता है, बुराई का हुक्म देता है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुसलमानों मुझे बताओ, जो रब रोजी दे रहा है, जो रब ने जिंदगी अता फरमाई, जो रब पाल रहा है, जो रब हमें आसमानों जमीन से इस्तेफादे का मौका अता फरमा रहा है, नादानों उसकी आवाज तो लब्बैक, उसकी आवाज पर तो लब्बैक कहने के लिए तैयार नहीं, लेकिन शैतान जिस बुराई का हुक्म देता है तुम उसकी बात मानने के लिए तैयार, जिसके बारे में कुरान कहता है इन्ना शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तुम अपने दुश्मन की बात मान रहे हो और अपने परवरदिगार की बात नहीं मान रहे। शैतान तुम्हें बुराई का हुक्म देता है, तुम बुराई की तरफ जा रहे हो। शैतान बेहयाई की हुक्म देता है, तुम बेहयाई की तरफ जा रहे हो। कुरान कहता है अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, और रब किस तरफ बुलाता है, वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरा, अल्लाह तुम्हें मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है, बख्शिश की तरफ बुलाता है। और शैतान बेहयाई की तरफ बुलाता है। बेहयाई आम हो चुकी, बेहयाई फैल चुकी, बेहयाई के दलदल के अंदर आज का मुआशरा डूबता जा रहा है। आज फहाशी इतनी आम हो चुकी है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, कुरान मुकद्दस में रब ने फरमाया वला तक़रबुल फ़वाहिशा वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने वला तक़रबुल फ़वाहिश फरमाया कि तुम जो है फहाशी के करीब भी मत जाओ। आइए मैं आपको बताऊं ये फहाशी है क्या। आंखों की भी फहाशी है, निगाहों की भी फहाशी है, ज़बान की भी फहाशी है, पैरों की भी फहाशी है, कानों की भी फहाशी है। एक बात अर्ज़ करूं, कानों की फहाशी के हवाले से अल्लाहु अकबर, मेरे करीम ने फरमाया इन्ना सम्अ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, बेशक कान, आंख और दिल कयामत में इनके बारे में सवाल पूछा जाएगा। पहले समाअत की बात कही गई, पहले सुनने का तज़किरा आया। जानते हैं आप ये लफ्ज़ समाअत के हवाले से पहले तज़किरा क्यों आया? आप इससे अंदाजा लगाएं। एक गरीब के घर, एक अमीर के घर, एक परहेजगार के घर, एक नाफरमान के घर, ये सारे मुसलमान, चाहे वो अल्लाह के नाफरमान हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे फरमाबरदार हो, लेकिन उनके घर जब बच्चा पैदा होता है तो एक फिक्र गरीब माँ बाप को भी और एक फिक्र बेनमाजी माँ बाप को भी अगर किसी चीज की होती है तो वो यही होती है, जल्दी से किसी मौलाना को बुलाइए, मुअज्जिन को बुलाइए ताकि मेरे बच्चे के कान में अजान कह ले। अल्लाहु अकबर, जो अजान पर लब्बैक कहने वाला नहीं था उसे भी फिक्र है तो एक बात की
थी कि मेरे बेटे के कान में सबसे पहले अजान की आवाज पहुंच जाए। पता चला एक बंदा उसके घर, एक मुसलमान जिसके घर बच्चा पैदा होता है, वो चाहता है कि उसके कानों में सबसे पहले आवाज पहुंचे तो अल्लाह की किबरियाई की आवाज पहुंचे, अल्लाह अकबर की आवाज पहुंचे। अब आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर की आवाज पहुंचाने की वजह यह है ताकि बंदा महसूस कर सके कि मैं उस घर में जन्म ले चुका हूं जिस घर के अंदर अल्लाह की किबरियाई का इकरार होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, अब आइए कानों की फहाशी के हवाले से बताओ। आज हमारी कौम की सिचुएशन ये बन गई, रात को सोते हैं, नींद नहीं आ रही, बिस्तर पर पड़े हैं, नींद नहीं आ रही, सफर कर रहे हैं, नींद की जरूरत है, नींद नहीं आ रही। कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? फौरन ईयरफोन निकाले या एयरपोर्ट निकाले, कानों में लगा दिया उन्होंने, गाने स्टार्ट कर दिए, और जैसे ही स्टार्ट किए गानों की आवाज कानों में आने लगी और गाने सुनते 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 बंदा सो गया। गाने सुनते सुनते बंदे की आंख लग गई। आज बहुत सारे मर्द और खवातीन इसी चीज के आदी बन चुके हैं कि रात को सोने से पहले अगर नींद नहीं आती तो एयरपोर्ट लगा देते हैं, ईयरफोन लगा लेते हैं, गाना सुनना शुरू करते हैं, सो जाते हैं। कभी रसूल आजम की यह हदीस आपको याद आई? आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन्नौम अखुल मौत, नींद जो है वो मौत की भाई या बहन है। आप अंदाजा लगाएं, यानी आदमी नींद में गया, सोया, गोया वो मौत की तरफ बढ़ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से इरशाद फरमा रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर गाना सुनते सुनते सोए और मौत वाक़े हो गई तो क्या होगा बताओ? ये कानों की फहाशी है। हजरत अदी इब्न हातिम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, और इसे जहन में रख लीजिए, बहुत सारे हमारे भाई माशाअल्लाह चेहरे पे दाढ़ी रखे हुए यहाँ पर मौजूद हैं और नेक भी होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो जाहिर में नेकी करते हैं और उनकी तन्हाई बड़ी खतरनाक होती है। नहीं मालूम वो तन्हाई में क्या करते हैं। आप जानते हैं हजरत अदी इब्न हातिम रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल बरोज़ क़यामत उन बंदों को जो लोगों के सामने जब होंगे तो नेकी करते होंगे, परहेजगार बनते होंगे, और तन्हाई में जाने के बाद अकेले में बुराइयों के दलदल में डूबे हुए होंगे। क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल उन बंदों को इरशाद फरमाएगा कि ले जाओ इन बंदों को जन्नत की तरफ। उन बंदों को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। जब वो जन्नत के करीब पहुंचेंगे ना और जन्नत का नजारा बाहर से देखेंगे तो सोचेंगे ये जन्नत हमारे लिए है। मौला इरशाद फरमाएगा इन बंदों को हटाओ जन्नत के करीब से, वापस ले जाओ, ये जन्नत के मुस्तहिक नहीं है। वो बंदे अर्ज करेंगे मौला जन्नत तूने दिखाई भी और महरूम भी कर दिया, इससे तो बेहतर था दिखाता ही नहीं और डायरेक्ट जहन्नम में ढकेल देता। रब इरशाद फरमाएगा ये तुम्हारे उन जुर्मों की सजा है जो तुम मेरे बंदों को धोखा देने के अंदर करते थे, और वो तुम्हारा जुर्म ये था लोगों के सामने परहेजगार बनते थे, लोगों से तो डरते थे लेकिन तन्हाई में मुझसे नहीं डरा करते थे, लोगों से तो इज्जत की तलब करते थे, मुझसे इज्जत की तुम्हें कोई तलब नहीं थी, इसलिए तुम्हारा ठिकाना अब जहन्नम है। याद रखो तन्हाई में कोई भी गुनाह ऐसा नहीं जो अल्लाह से छुपा हुआ हो। अल्लाह जाहिरी गुनाह को भी जानता है, बातिनी गुनाह को भी जानता है। और याद रखें ये तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह, जो आदमी इसमें गिरफ्तार हो जाता है इस गुनाह की सजा बहुत सख्तरीन है। इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फहाशी से बचने का हुक्म अता फरमाया और इरशाद फरमाया क़यामत उस वक्त तक नहीं कायम होगी जब तक कि बेहयाई फैल न जाए। आज हम देख रहे हैं बेहयाइयाँ फैल रही। मैं जिस जगह पर इस वक्त तकरीर कर रहा हूँ कुर्ब जवार में मेरी बहनें भी रह रही हैं, ख़वातीन इस्लाम भी रह रही होंगी। याद रखें
उन औरतों को सरकार ने जहन्नम में देखा जो लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी नजर आती हैं। अल्लाह अकबर। आज आप देखें, जिन औरतों के दिल में ये ख्वाहिश हो कि मेरी तरफ लोगों की निगाहें हों, माइल करने वाली, माइल होने वाली और मैलान की तरफ दावत देने वाले लिबास पहनने वाली औरतों को अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर ढकेल देगा। बस एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, इसलिए कि मैं महसूस कर रहा हूं कि शायद वक्त से है तजावुज, शायद मामला हो चुका है। बस एक आखिरी बात मेरी जहन के अंदर महफूज कर लो, और वो ये है, जब आदमी, याद रखिएगा, कहीं नोट कर सकते हो तो नोट कर लीजिएगा, जब आदमी बुराई करता है, गुनाह करता है, चाहे वो खुल कर करे या छुप कर करे, सबसे पहले खुद की नजर से गिर जाता है। सबसे पहले खुद की नजर से गिरता है और फिर खुदा की नजर से गिर जाता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम दुनिया के सामने पारसा बन करके हों और अकेले में पाप करने के बाद उस पाप की वजह से हमारी तबीयत में बेचैनी न हो। याद रखें, तन्हाई हो, मजमा हो, कहीं भी हो, फहाशी से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। काश कि इस मौजू पर मुझे तफसीली खिताब का मौका मिलता तो मैं आज आपको बताता फहाशी क्या है और कितनी किस्म की फहाशियां हैं। बस अल्लाह के फरमान पर अमल करो, और वो फरमान ये है कि जब कभी फहश की तरफ तुम्हारी तबीयत माइल हो तो समझ लेना शैतान तुम्हें हुक्म दे रहा है। निगाह भटक रही हो, समझ जाना शैतान हुक्म दे रहा है। निगाह झुक जाए तो समझ लेना कि तुम रहमान के फरमान पर अमल कर रहे हो। तबीयत बेचैन हो गुनाह के लिए, समझ लेना शैतान तुमसे दुश्मनी निकाल रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे करीम को भी अपने बंदों से कितनी मोहब्बत है और अपने उन बंदों से कितना प्यार है, और उन बंदों के बारे में शैतान भी कितना डरता है। कहता है, काल फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। तेरी इज्जत की कसम परवरदिगार, मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह करके रखूंगा, हाँ मगर वो जिन बंदों को तूने चुन लिया है उनको गुमराह नहीं कर सकूंगा। आप अंदाजा लगाएं, औलिया के सिलसिले में हजार काविशें होती रही लेकिन उनके कदम डगमगाए नहीं, इसलिए कि वो मुखलिस बंदे थे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फहाशी आज का बहुत बड़ा मसला है। लिबास पूरा पहनना चाहिए, औरतों को लिबास के अंदर इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जिस्म उनका जो है वो छलकता ना दिखाई दे। ऐसे लिबास पहनो जिससे सामने वाला भी निगाहों को झुका ले। बाहया बनो, बाकिरदार बनो, बापर्दा बनो, ताकि तुम्हारे किरदार की वजह से मुआशरे के अंदर बुराइयां न फैलें, बदकिरदारियां न फैलें। याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी आप सोचते होंगे नवाफिल की इतनी फजीलत है, नेकियों की इतनी फजीलत है, लेकिन खुदा की कसम जब गुनाह से बचने की बात आती है उसकी फजीलतें अगर अहादीस के अंदर आप सुने तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। अल्लाह अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी औरत ने किसी मर्द को बुराई की तरफ दावत दी, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और वो मर्द अल्लाह के डर से उस औरत की तरफ बुराई करने से बच गया, रुक गया, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, परवरदिगार कल बरोज़े क़यामत उसे अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। अर्श के साए में। इसी तरीके से आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स गुनाह पर कादिर है, कादिर है से मतलब पैसा भी है, ताकत भी है, कोई देखने वाला भी नहीं और गुनाह की चीज भी मौजूद है, और वो उस वक्त गुनाह कर सकता है, गुनाह पर पूरा कादिर है, कंट्रोल है, कोई देखने वाला नहीं, नफ्स भी वरगला रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है। कोई नहीं देख रहा, मौला तो देख रहा है, मुझे इसका जवाब देना है, और वो उस गुनाह से रुक जाता है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसको उस गुनाह से बचने के एवज के अंदर इतनी बेहतरीन चीज उसे दुनिया में अता कर देगा जिससे वो राजी हो जाएगा। एक मकाम पर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स
खौफे खुदा की बुनियाद पर गुनाह से रुका कि मेरा मौला नाराज होगा अगर मैंने गुनाह किया तो, और इस वजह से वो गुनाह से रुका। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल बरोज़े क़यामत अल्लाह उसे राजी कर देगा। आप अंदाजा लगाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन गुनाहों में गिरफ्तार होकर इंसान तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। क़यामत में आज़ाए जिस्मानी के बारे में भी अल्लाह सवाल पूछेगा। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फहाशी ऐसी चीज है, उर्यानियत ऐसी चीज है, बेहयाई ऐसी चीज है कि जो इसके फरोग के सिलसिले में कोशिश करता है उसके लिए दुनिया और आखिरत में जिल्लत वाला अजाब है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, निगाह खता खाए, गलत चीजों को देखने, हराम चीजों को देखने की तरफ माइल हो, फौरन समझ जाना ये शैतान हुक्म दे रहा है, निगाहों को नीची कर लो, अल्लाह तुम्हारे सीने को नूर से मुनव्वर कर देगा। इसी तरीके से अगर कोई पोस्टर लगे हुए हैं, कोई गंदगी कहीं फैली हुई है, अपनी निगाहों को नीची कर लो। अगर कानों के अंदर गाने सुनने की आदत है, छोड़ दो, नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की आदत बनाओ। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको कुरान और अहादीस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी बखैर रही तो फिर कभी आगे इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।